नमः। महानुभाव, उस दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री बिमल सागर जी मुनिराज, जिनका जीवन वात्सल से भरा हुआ है, जिनका एक एक नियम, एक एक गुण अपनाने के लिए है। हर साधु के प्रति वात्सल जिनकी रम रोम में, नस नस में और रग रग में भरा पड़ा है, ऐसे वात्सल के धनी आचार्य गुरुवर बिमल सागर जी मुनिराज हुए, जिन्होंने 29 दिसंबर 1994 में अपने देह को त्याग करके शल्लेखना पूर्वक समाधि मरण, जो व्रतों का एक फल है, चारित्र का एक फल है, अपनी उपलब्धि है, जिसके लिए साधु दीक्षा लेता है, साधु संन्यास मार्ग को अपनाता है, साधु त्याग के मार्ग को अपनाता है। ऐसे उस फल को प्राप्त करने के लिए आचार्य बिमल सागर जी मुनिराज ने जो 29 दिसंबर 1994 में समाधि लेकर अपने देह का त्याग किया था, उस दिवस के लिए पूरे 25 वर्ष पूर्ण होने को हैं। उनके 25 वर्ष पूर्ण हुए। इन 25 वर्षों के बीच में अनेकों आचार्य हुए, मुनिराज हुए, भिन्न भिन्न उपाध्याय और अपने संयम और चारित्र के धनी ऐसे महान महान विद्वान भी हुए। लेकिन जैसा वात्सल्य बिमल सागर जी मुनिराज में देखा गया, वो वात्सल्य आज तक और किसी साधु में नहीं मिलता। लेकिन वो अपने वात्सल्य के संस्कार जो अपने शिष्यों को देकर गए हैं, उन शिष्यों के माध्यम से उनका वात्सल्य आज देखने को मिलता है। मेरा जीवन तो ऐसा रहा कि मैंने उनके दर्शन भी नहीं कर पाए। मैंने तो जो भी पढ़ा पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा है और जाना है कि वो कितने वात्सल्य के धनी थे। पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनको भी आचार्य पद आचार्य विमल सागर जी ने दिया। आचार्य भरत सागर जी मुनिराज, उनको भी आचार्य पद विमल सागर जी ने दिया। और वर्तमान में आचार्य पुष्पदंत सागर जी मुनिराज, जिनको आचार्य पद विमल सागर जी मुनिराज ने ही दिया। ऐसे विमल सागर जी मुनिराज जिनकी शिष्य आज भी भारत की धरा पर धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं और अपने वात्सल्य के गुण जो अपने शिष्यों को दिए थे वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं और वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं। तो शिष्य परंपरा से जो वात्सल्य चला रहा है, ऐसे वात्सल्य के धनी विमल सागर जी मुनिराज जो बचपन से ही बैराग का जीवन जीने वाले थे और बचपन से ही जिनका संस्कार ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति में किया गया कि उन्होंने आगे चलकर जिन धर्म की पताका को फहराया। उनकी माता का नाम कटोरी बाई था और विद्वान में पंडित नेमीचंद उनका गृहस्थ अवस्था का नाम था। एक बार नेमीचंद की घटना मुझे पढ़ने में आई थी कि जब वो एक बार रोटी बना रहे थे तो चूल्हे में रोटी बना रहे थे। उसी समय एक माँ आई और माँ कहती है, भैया जी मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप कुछ बताइए ना। तो नेमीचंद जी ने कहा थोड़ी देर बाद आना, मैं अभी रोटी बना रहा हूँ। माँ थोड़ी देर बाद फिर चली गई। अभी ब्रह्मचारी भैया जी की रोटी बन नहीं पाई थी और धुआं बहुत हो रहा था। उन्हें उनके परिणाम भी थोड़े से अच्छे नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी जब माँ दोबारा आई और माँ ने कहा कि भैया जी कुछ आशीर्वाद दे दो ना, तो भैया जी ने उस चूल्हे की राख को उठाया और नमोकार मंत्र पढ़ा और एक पुड़िया बनाकर उस माँ को दे दी और माँ को कहा कि बच्चे को पानी में घोलकर पिला देना। माँ ने बड़ी श्रद्धा से उस पुड़िया को लिया, घर पर गई, पानी में घोलकर बच्चे को पिला दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा स्वस्थ हो गया। पेट की संबंधी कोई बीमारी थी, उसको स्वस्थ हो गया। ठीक हो जाने के बाद माँ उस बच्चे को लेकर फिर आती है और फिर भैया जी से कहती है। अब भैया जी कहते हैं फिर आ गई माँ। बोले भैया जी आपका धन्यवाद देने आई हूँ, बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। आपको बताऊं, बिमल सागर जी मुनिराज का नमोकार मंत्र पर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, इतनी श्रद्धा जिसकी किसी को भी ऐसी श्रद्धा नहीं हो सकती, ऐसी श्रद्धा उनके पास थी। और ऐसे तो उनकी चर्या, ऐसी क्रिया होती थी। एक बार विद्वान अवस्था में आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज का पड़गहन करने के लिए खड़े हो गए। 2 दिन तक महावीर कीर्ति की विधि नहीं मिली। महावीर कीर्ति मुनिराज की विधि आम की विधि थी। तो बिमल सागर जी मुनिराज अपने हाथों में आम लेकर पड़गहन करने खड़े हो गए। और ऐसा समय था कि जिस समय
सीजन ही नहीं था, मौसम ही नहीं था आम का। इस अवस्था में वो आम लेकर पड़गाने खड़े हो गए। महावीर कीर्ति मुनिराज की विधि मिल गई। विधि पूरी नहीं हुई, पूरी होनी थी कि उसी से पड़गान हो, वही फल पूजा में चढ़ाया जाए और वही फल से हम भोजन प्रारंभ करेंगे, ऐसी विधि थी। तो महावीर कीर्ति मुनिराज की विधि को मिलाने में श्रेय हो गया। वो विमल सागर जी मुनिराज पंडित अवस्था में थे, नेमीचंद जी थे, उन्होंने उस विधि को मिलाकर पड़गान किया था। उनका पालन पोषण बुआ ने किया था, लेकिन संस्कार, धार्मिक संस्कार उनको ऐसे मिले कि उन्होंने जिन धर्म की पताका को फहराया और जगह जगह जाकर उन्होंने धर्म की प्रभावना की। ऐसे थे विमल सागर जी मुनिराज, जिन्होंने अंत समय सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में जाकर उन्होंने सल्लेखना धारण की और सल्लेखना समाधि मरण करके अपने अंतिम देह को, शरीर को छोड़कर एक सद्गति प्राप्त की और निश्चित ही वो आगे चलकर भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस समाधि दिवस की पावन अवसर पर मैं यही भावना भाता हूँ, उन जैसा चारित्र, उन जैसी क्रिया, उन जैसी चर्या, उन जैसा वात्सल मेरे अंदर भी प्राप्त हो। मैं उनको बारंबार त्रिभक्ति पूर्वक प्रणाम नमोस्तु करता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि वो भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करें। जय बोलिए आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज जी की। और आचार्य विमल सागर जी महाराज बहुत बड़े साधक, तपस्वी और एटा जिले के, हाँ, कोसमा के जिले में उत्पन्न, मैंने कोसमा में उत्पन्न हुए थे। और यहाँ के लोग भी उनकी साधना, उनका तप त्याग, उनके वात्सल्य से बहुत प्रभावित रहे। आज भी दादा गुरु के नाम से यहाँ भी लोग जानते हैं और यहाँ बड़ी श्रद्धा से लोगों के अंदर भक्ति भाव बना रहता है। यहाँ तक कि कोसमा में घर भी नहीं होने के बाद भी यहाँ के लोग बार बार वहाँ उनके पास जन्मस्थली दर्शन करने जाते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग कोसमा जाते हैं और यहाँ पर जन्म जयंती बहुत बड़े धूमधाम से, उत्सव से मनाते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज निर्मल साधना के साधक थे। उन्होंने लगभग 100 के ऊपर दीक्षाएं भी दी हैं। उनमें आचार्य विराग सागर जी महाराज भी एक हैं। और आचार्य जी बताते थे कि आचार्य विमल सागर जी महाराज रात्रि के समय लगभग 11 बजे सो के उठ जाते थे और पूरी रात साधना करते थे। उनके कई उन्होंने संस्मरण सुनाए। ये बहुत मुख्य बात है कि दिन में, पूरे दिन में वो 200 माला फेरते थे। उनकी अंतरंग साधना भी थी, बहुत अच्छी थी। और बाहर के बहुत सारे लोगों का उपचार भी करते थे, यानी मंत्र के माध्यम से, है ना, तंत्र आदि के माध्यम से उनका उपचार करते थे। 1 घंटा उनका 1 से 2 बजे तक का फिक्स रहता था। उसके बाद इतना होने के बाद भी वो निर्भीक साधक रहे, निर्लोभी रहे। ना तो उन्होंने कहीं अपना तीर्थ बनाया, मात्र तीर्थ स्थानों पर ही उन्होंने चातुर्मास किए, न ही कहीं अपने कोसमा या अन्य जगह कोई विशेष मंदिर बनाया, है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज लगभग पूरे भारत की 5 बार यात्रा कर चुके हैं। यहाँ भी लगभग 3-4 बार यहाँ पे उनका पदार्पण हुआ, आगमन हुआ और यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं और बार बार उनको आज भी याद करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जिन पर आचार्य विमल सागर जी का हाथ रख गया, पिछी रख गई, उनके तो दिन बदल गए, है ना। उनका पहला चातुर्मास गुनौर में हुआ था। हम लोग भी गुनौर गए थे। वो बोले कि जब से आचार्य महाराज का हम लोग का चतुर्मास हुआ, हम लोग टपरिया से उनके महल बन गए थे, है ना। उनने बस ऐसी साधना की और दूसरों को भी जो मंत्र तंत्र लोग कहते देते थे, नहीं, वो साधना के लिए जाप देते थे। इतनी मालाएं, इतनी जाप आप करें। और वास्तव में उनके उस साधना के द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ, है ना। आज भी लोग याद करते हैं। ऐसे वर्तमान में ऐसे साधक की बहुत आवश्यकता है। निर्लोभी भी थे और किसी से कुछ उनकी याचना नहीं थी, मात्र वो पूरा भ्रमण करते थे।
त्याग और साधना बहुत थी। आचार्य जी बताते थे कि उन्होंने हाथ की चक्की का लेते थे आटा वगैरह, और जब ये इलेक्ट्रिक चक्की आ गई तो उन्होंने उस चक्की का नहीं लेना चाहा, इसलिए खड़े अन्न का अनाज का ही त्याग कर दिया। हाँ, क्योंकि बार बार लोग दूसरी चक्कियों से लेके आते थे तो उन्होंने अनाज का ही त्याग कर दिया था। बहुत वर्षों तक उनका अनाज का त्याग रहा। एक उपास, एक आहार, बड़ी साधना उनकी चलती रहती थी, है ना। और आचार्य जी का ध्यान भी बहुत प्रबल है। आचार्य भरत सागर जी और जगह उन्होंने भी पुस्तकों में लिखा है कि एक बार ठंडों के दिन था और जंगल में विहार करते करते जंगल में उनका विश्राम हुआ और छोटी सी एक कुटिया मिली। सारे साधकों को उन्होंने अंदर बिठा दिया और स्वयं बाहर जाके बैठ गए। बहुत श्रावक जो थे कंबल ओढ़कर बैठे हुए थे और उन्होंने अग्नि धारणा का ध्यान किया, जो आगम में आता है। अग्नि धारणा का ध्यान किया और उनकी अग्नि धारणा का ध्यान इतना प्रबल था कि इस कड़ाके की ठंड में भी पूरे शरीर से पसीना आने लगा। हाँ, ये बहुत बड़ी साधना है। ये ऐसे साधनक वर्तमान में भी ऐसे साधक बड़े बिरले होते हैं, है ना, कि ठंडों में भी उन्होंने अग्नि धारणा के माध्यम से पूरी रात्रि निकाल दी और वो योग किया। ऐसे निर्मल साधक और बहुत सारी बातें हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज सुबह सुबह रोज़ शिखर जी की वंदना करते थे। आचार्य जी बोलते थे उनके पास मिट्टी हर टोक की रहती थी, उसको मस्तक पे लगाते थे और उनकी वंदना करते थे, चरण रज लेते थे। कई जगह उन्होंने रोग के लिए शिखर जी की मिट्टी भी बताई तो लोग वो लाते भी थे। शायद विमलनाथ भगवान की टोक है जो, वहाँ से लाते थे और उससे बहुत सारे रोग भी ठीक हुए। और उसके बाद आचार्य महाराज पूरे सिर पर शिखर जी की रचना करते थे और रचना करने के बाद वो ध्यान करते थे। सुबह सुबह भक्ति के लिए महाराज आते थे तो देखते थे कि महाराज नमोस्तु कर रहे हैं, तो ऐसा नमोस्तु करते थे, नमोस्तु। कभी पीछे भी करते थे तो ये समझ में नहीं आता था। तो कई महाराजों ने पूछा होगा कि महाराज पीछे किसको नमोस्तु कर रहे हैं। बोले कि हम शिखर जी की वंदना कर रहे थे बाद में, ध्यान के बाद। तो अपने ये गंधर्व नाला कहते थे, ये गंधर्व नाला है, चौपड़ा कुंड है, यहाँ से गर्दर की टोक हो गई, फिर ये इधर से नीचे ये चंदाप्रभु भगवान हो गए, यहाँ पर ये क्या बोलते जल मंदिर हो गया, ये यहाँ पे उन्होंने ऐसी पूरी संरचना करके पार्श्वनाथ भगवान की टोक हो गई। धीरे धीरे आते ये नाला मिल गया और ऐसी उनकी ध्यान थी, ऐसा वो ध्यान करते थे। यानी लोग सोच सकते हैं कि अपने शरीर पर भी शिखर जी का ध्यान कर सकते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी भी एक बार आचार्य जी का एक संस्मरण सुनाते थे। सोनागिर में जब वो वंदना करने जाते थे तो तीर्थों की वंदना तो करते ही हैं, साथ में अन्य जगह भी नमोस्तु करते थे। यानी यहाँ पहाड़ होते थे वहाँ भी नमोस्तु करते थे। आचार्य जी ने पूछा कि महाराज आप किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले हमें तो पत्थरों में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के मैंने उनको इतना अनुराग था भगवान से कि उनको पत्थरों में भी भगवान दिखाई देते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कल्याण मंदिर में जो अतिशय हुआ है वो एक खंबे के ऊपर ही भगवान प्रकट हुए थे, है ना। ऐसी आचार्य विमल सागर जी महाराज की विशुद्धि थी जो पत्थर में भी भगवान देख लेते थे, है ना। ऐसे साधक मिलना बड़ा दुर्लभ है। ऐसे साधक का वास्तव में पूरा समाज अभिनंदन करती है और साधु समाज भी वास्तव में ऋणी रहेगी, आवश्यक है। क्योंकि ऐसे साधक, निर्मल साधक और निष्प्रही साधक और निर्लोभी साधक और वात्सल्य के धनी ऐसे गुरुवर को हम लोग के तो दादा गुरु हैं, हम लोग इसलिए बार बार प्रणाम करते हैं। और मैं गुरुदेव का, विमल सागर जी महाराज का कभी दर्शन नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन जब भी मैं किसी भी साधु से, जैसे कि 105 गणनी आर्यिका विमल प्रभा माता जी से और 105 गणनी
श्री भरतेश्वरीमती माता जी से उनके चर्चा के बारे में तभी भी कोई चमत्कार तभी भी हम लोग सुनते हैं तो मुझे बहुत अचरज होता है कि हमारे जीवन में ऐसा दिन क्यों नहीं आया कि हम इसको कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन तब भी हम लोग जब भी शिखर जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही उस जिनबिंब को समाधि स्थल को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने गुरुदेव साक्षात विराजमान हैं। कभी भी हम 29, 30, 31 दिसंबर में तभी भी वहाँ पे हर साल प्रोग्राम होता है तो हम हर साल ऐसा कोशिश करते हैं कि हम कोई भी कार्यक्रम को हम उससे अनुग्रह नहीं हों। हम लगातार ऐसी भावना भाते हैं कि गुरुदेव हमारे सामने ही रहें। मेरा एक एक्सपीरियंस मेरे मम्मी पापा बताते हैं। हमारे मम्मी पापा कामा भरतपुर में रहते हैं तो वो बताते थे कि गुरुदेव बिमल सागर जी महाराज जब कामा आए, जब उनका चातुर्मास हुआ तो उन्होंने अजैन लोगों का बिल्कुल निःशुल्क अजैन और असहाय लोगों का ऐसा इलाज किया, लकवे का, इस तरीके के कई इलाज हुए, मिर्गी का। तो वो लोग आज भी, अजैन लोग भी इस तरीके की चर्चा करते रहते हैं कि ऐसे गुरुदेव जैन कुल में भी हैं जिनको बस वो कोई मंत्रित या कोई ऐसा कोई राख या पानी कुछ भी दे देते, मंत्रित करके जल दे देते थे तो वही उनके लिए बहुत अच्छा उनके लिए हो जाता था। तो ऐसे गुरु एक एक्सपीरियंस और था। ऐसे गुरु ने हमारे कामा में कुआं था जिसका पानी बहुत खारा था और उसको गुरुदेव ने जैसे ही चातुर्मास हुआ तो समाज वालों ने जैसी चर्चा की, हमारे माता पिता ने जैसा हमको बताया तो उस कुएं का पानी का वो भी मीठा हो गया। दूसरा, मैं मेरे इस 40 साल की उम्र में मेरे को जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरे पास तो गुरुदेव का मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। मेरी गाड़ी में भी गुरुदेव की तस्वीर रहती है, मेरे घर में भी गुरुदेव की तस्वीर है, मेरे ऑफिस में भी तस्वीर है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे दिल में, मेरे मन में मेरी तस्वीर, गुरुदेव की तस्वीर मेरे पास हमेशा बनी रहे। फिर उनके शिष्य जो भरत सागर जी और जिनबिंब अभी प्रतिमा अभी शिखर जी में विराजमान हुई थी, हम लोग उसमें भी सम्मिलित रहे थे। जैसा गुरु और शिष्य की हम लोग कहानियाँ सुनते रहते हैं तो ऐसे गुरु शिष्य हमें आज तक कहीं भी देखने को ऐसा कोई नहीं मिला। आप सभी को जैसा कि याद है 29 दिसंबर को गुरुदेव की समाधि हुई थी तो उस उपलक्ष्य में हर गांव में, हर शहर में 29 दिसंबर को विशेष 4:27 में जितने भी नवकार की माला या गुरुदेव का जो भी मंत्र है आप अपने घर में अपने सगे संबंधियों को जिसको भी इस तरीके का जाप करें जैसा कि गुरुदेव को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।